Good evening to everyone. Now, Pastor Ron is going to share number 4 miracle with all of us. Now, I invite Pastor Ron to let's start. Yeah. If you don't mind, Pastor, this miracle, it is mentioned in the book of Mark and the book of Luke, the same miracle. जो आज का मौजूदा हम बयान करने वाले हैं ये मरकस की अंजील और लूका की अंजील दोनों में लिखा हुआ है. So I would like you to start reading the miracle itself from one of the Gospels, which is Mark chapter 1, from verse 21 to verse 28. मैं आपके सामने तलावत करता हूँ मरकस रसूल की मार्फत लिखी गई खुदा यीशु मसीह की अंजील उसका पहला बाब उसकी Mark chapter 1 21 पहला बाब उसकी 21 आयत से लेके 28 आयत तक खुदावंद के कलाम में लिखा है. फिर वो कुफरनहूम में दाखिल हुए और फिर फौर सब्बत के दिन इबादत खाना में जाकर तालीम देने लगा और लोग उसकी तालीम से हैरान हुए क्योंकि वो उनको फ़कीयों की तरह नहीं बल्कि साबे अख्तियार की तरह तालीम देता था. और फिर फौर उनके इबादत खाना में एक शख्स मिला जिसमें नापाक रूह थी. वो यूं कहकर चिल्लाया कि आए यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमको हलाक करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ कि तू कौन है, खुदा का कद्दूस है. यीशु ने उसे झिड़क कर कहा, चुप रह और इसमें से निकल जा. पस वो नापाक रूह उसे मरोड़ कर और बड़ी आवाज़ से चलाकर उसमें से निकल गई और सब लोग हैरान हुए और आपस में ये कहकर बहस करने लगे कि ये क्या है, ये तो नई तालीम है और नापाक रूहों को भी अख्तियार के साथ हुक्म देता है और वो उसका हुक्म मानती हैं. और फिर फौर उसकी शोहरत गलील की उस तमाम नवाही में हर जगह फैल गई. आमीन. Amen. So as we are going in sequence, in order, और अब हम उस तरतीब में जाकर आपको बताते हैं. chronologically, time-wise, this is the fourth miracle that the Lord has done, which is mentioned out of the 35 miracles in the Gospels. अब हम बड़ी सी एक तरतीब के साथ आपको बताते हैं आज के चौथे मौजज़ा के बारे में जो 35 मौजज़ात में से है और इसका ये चौथे नंबर पे. And it is one of 3 miracles that mentioned about Jesus casting unclean spirit from people. 3 ऐसे मौजज़ात हैं जिनमें लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने नापाक रूहों को निकाला. So Jesus came to Capernaum. खुदावंद यीशु मसीह कफरनहूम में आए. He went to the synagogue. वो सिनागॉग ये इबादत खाना में आए. And there was man with unclean spirit. वहाँ एक शख्स उन्हें मिला जिसमें एक नापाक रूह थी. So we can call this miracle devil in worship place. इस मौजज़ा को हम यूं भी कह सकते हैं कि शैतान इबादत खाना में आया. Can really this happen? क्या ये वाकई ऐसा हुआ? It's happening here. या ये ऐसा हुआ? And it's happening in our lifetime everywhere. और ये हमारी जिंदगी में हर जगह. There are many people go to churches. बहुत सारे लोग खुदा के घर में जाते हैं. But they don't have real relationship with God. और उनका खुदावंद के साथ कोई रिश्ता नहीं होता. And this man was possessed by demons, unclean spirit. This man. और वो आदमी नापाक रूहों की गिरफ्त में होता है. He was in the synagogue. जिस तरह वो इबादत खाना में listening like everybody to the preacher. जिस तरह हर कोई कलाम देने वाले की आवाज को सुनता है. Usually such people we find them in the cemetery.
बिल्कुल इसी तरह सिमेट्री cemetery in graveyard where people tombs. बिल्कुल इसी तरह हम कब्रिस्तान में देखते हैं That's where devil likes to be. वहां भी अबलीस होता है There was one full of demons in Luke chapter 8. We will come to him. He was living in the cemetery. जब हम लूका की झील उसके 2 बाब में पढ़ते हैं तो वहां पे हमें ये पढ़ने को मिलता है कि वहां बहुत सारे अबलीस But this guy with unclean spirit, yet he is in the synagogue. बस ये नौजवान जिसमें नापाक रूह थी ये इबादत खाना में था And nobody knows about him. कोई उसे नहीं जानता था Once Jesus came into the synagogue, जैसे ही खुदा यीशु मसीह इबादत खाना में आए the unclean spirit in this man started crying out. और उस नौजवान आदमी जो नापाक रूह थी उसने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया Why did devil or the evil spirit started crying out when he saw Jesus? क्यों उस नापाक रूह ने उस नौजवान में होके चलाना शुरू कर दिया जैसे ही उन्होंने खुदा यीशु मसीह को देखा Because he knew who is really Jesus. क्योंकि वो जानता था कि सचमुच ये खुदावंद यीशु मसीह है In the letter of James, it says, demons even believe and tremble. यकूब के खत में लिखा है कि अबलीस भी यकीन करता है और कांपता है It doesn't mean that they believe that they will be saved, but they know for sure Jesus is God. वो ये नहीं जानता कि वो उससे उसे कुछ फायदा होने वाला है लेकिन वो ये जानता है कि यीशु खुदा है So that's why when Jesus was present in synagogue, devil was manifested. जैसे ही खुदा यीशु मसीह इबादत खाना में आए अबलीस ने वो सब कुछ देख लिया He couldn't hide himself anymore. और वो अपने आप को छुपा नहीं सकता था That's why he cried out with a loud voice. इसलिए वो जोर जोर से चिल्लाया And he said to Jesus, he said, what is it with you? What do you want of us, Jesus of Nazareth? और उस नौजवान में जो बदरू थी उसने खुदा यीशु मसीह से कहा कि तुझे हमसे क्या काम We know you, who you are, the Holy One of God. हम जानते हैं कि तू खुदा का कदूस है Imagine demons knew Jesus that he is the Son of the living God. आप देख सकते हैं कि अबलीस भी जानता था कि ये यीशु मसीह है But the Jewish with their Pharisees and the scribes, they never acknowledged who really is Jesus. लेकिन फकी और फरीसी जो थे वो उस वक्त तक नहीं जानते थे कि ये यीशु मसीह है And the devil called Jesus of Nazareth. और अबलीस ने खुदा यीशु मसीह को नासरी कह के पुकारा This term, Jesus of Nazareth, has been called in the New Testament 21 times. उस वक्त खुदा यीशु मसीह का जिक्र अंजील मुकद्दस में 21 दफा It says in Matthew chapter 2, the last verse, मत्ती की इंजील उसके आखिरी बाब की आखिरी आयत में that he shall be called Nazarene, वो नासरी कहलाएगा as it is written in the prophets. और ये नबियों के सीफों में लिखा है Why he was called Nazarene? वो क्यों नासरी कहलाएगा Because it was a sign of humiliation, like making someone down. ये एक जिल्लत की का निशान लोग समझते थे कि जिस तरह कोई निचले दर्जा का रहने वाला है Despising someone, saying that when they want to despise him. Ihtikar. जिस तरह कोई हकारत की निगाह से देखता है That's right. So, if you remember Nathaniel, when Philip came to him and said, we heard about the Messiah, जिस तरह नतनएल ने कहा कि हमें मसाया मिल गया है he said,
what good will come from Nazareth? क्या नासरत से कोई अच्छी चीज आने वाली है? Because Nazareth is part of Galilee. क्योंकि नासरत भी गलील का एक हिस्सा है And there are many prophecies in the Old Testament और पुराने अहदनामे में नासरत के बारे में बहुत सारी प्रोफेसीज हैं acknowledge that the Messiah will be despised and come from bad places. लिखा है कि नासरी बहुत सारी ऐसी जगहों में से आएगा जिनको लोग थोड़ा नीचा करके बताते हैं. Now we can see that the evil spirit said to Jesus, I know, or we know that you come to destroy us. और उस बदरू ने खुदाम यीशु मसीह से कहा, हम जानते हैं कि तू हमें तबाह करने आया. And devil is always a liar. और अबलीस एक झूठा है. Because the Bible says क्योंकि कलाम मुकद्दस कहता है the Son of Man has come to save, not to destroy. क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि खुदाम यीशु मसीह बचाने आया है, ना कि तबाह करने. Yes, Jesus judged the angels when they fall. क्योंकि खुदाम यीशु मसीह जज Jesus judged when, the Lucifer, he fall in sin. खुदाम यीशु मसीह जानते थे जब लूसीफर फरिश्ते को आसमान पर से नीचे गिराया. Well, I'm saying Jesus because he is one of the Trinity. He is from eternal time. That's why I said Jesus, where Jesus was born. I can say God judged the angels when they fall in sin. मैंने क्योंकि हम खुदाम यीशु मसीह की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने यीशु मसीह का नाम लिया है, क्योंकि वो खुदा भी है और खुदा ने देखा, उन्हें ऑब्जर्व किया और उन्होंने खुदा ने लूसीफर को नीचे गिराया. So Jesus became a man to save man. यीशु मसीह इंसान बन गया इंसान को बचाने के लिए. He didn't become an angel to save angels, वो फरिश्ता बन के नहीं आया कि फरिश्तों को बचाए, but to save mankind. लेकिन इंसानियत को बचाने के लिए यीशु मसीह आया. And here the devil is lying to confuse people. और यहाँ पे अबलीस लोगों को परेशान करने की कोशिश में है. And he said some lie and some truth. और कुछ वो झूठ बोल रहा है, कुछ सच भी बोल रहा है. Lying that Jesus will destroy people, झूठ ये है कि खुदा यीशु मसीह हमें तबाह करने के लिए आया. and truth, I know you are the Holy One of God. और सच ये कि तू खुदा का कदूस है. He was truly the Holy One of God, Jesus. वो खुदा का खुदा यीशु मसीह खुदा का कदूस है. And that was the message by Gabriel to Mary. और ये जबराइल ने खुदा का पैगाम मुकद्दसा मरियम तक भी पहुंचाया. In Luke 1, he said to her, the Holy One of you born shall be called the Son of God. लूका की इंजील उसके पहले बाब में लिखा है कि तू एक मुकद्दस हस्ती को जनेगी और वो खुदा का बेटा कहलाएगा. But Jesus, we can see that he rebuked the evil spirit. यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने बदरूहों को झिड़क दिया. He said to him, be silent and come out of him. और खुदाम यीशु मसीह ने कहा कि चुप हो जाओ और इसमें से निकल जाओ. In Greek original, the word be silent is shut up and go out. और यूनानी में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है शट डाउन और गेट आउट, यानी चुप हो जाओ और यहाँ से निकल जाओ. It is interesting that Jesus did not accept the witnesship of devil. यहाँ पे बड़ी अजीब बात है कि यीशु मसीह ने उसकी कोई गवाही वहाँ पे नहीं ली. Because the evil spirit said to Jesus, you are the Holy One of God.
क्योंकि इब्लीस ने कहा था कि तू खुदाम यीशु मसीह को कि तू खुदा का कदूस है, but he didn't care about it with his witnessship. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उसकी उस गवाही को कुछ ना जाना। But he said to him, shut up and go out of this man. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने उसे कहा कि चुप हो जा और इसमें से निकल जा। In Luke chapter 10, it says Jesus was wandering about, going around in Israel and saving people from evil spirits. लूका की इंजील उसके 6 बाब में लिखा है कि खुदाम यीशु मसीह वंडरिंग अबाउट In Israel, यरूशलेम में वो फिरता रहा और बहुत सारे लोगों को इब्लीस की गिरफ्त से उसने आजाद करवाया। that evil spirit controlled the man. कि बदरूहें इंसान के अख्तियार में हैं। But Jesus, with one word, he cast him out. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ने एक लफ्ज कहा, कहते थे और वो निकल जाती थी। The Bible says the people, when they saw what happened, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जो कुछ होता था लोगों ने बताया they were amazed and surprised, और वो ये सब कुछ देखकर हैरान हो गए saying, what is this? और कहते थे कि ये क्या है What kind of teaching is this? और इसकी तालीम किस तरह की है, Because he was teaching with authority, क्योंकि वो एक अख्तियार के साथ तालीम देता था, not like the other Pharisees and the scribes. ना कि दूसरे फकीयों और फरीसियों की तरह। So this man was immediately released from the evil spirit. और फौरी तौर पर वो शख्स उन बदरूहों से आजाद हो गया। The Bible says that the evil spirit convulsed, like make him shaking, like seizure, and then he left the body. और बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि नापाक रूह ने उस आदमी को मरोड़ा और जैसे इस तरह मरोड़ कर फेंक दिया और उसमें से निकल कर चली गई। So we can see through this miracle और अब हम देखते हैं कि इस मौजज़ा के जरिए that Christ has control on demons and evil spirits. इस मौजज़ा से हम देखते हैं कि खुदा यीशु मसीह को बदरूहों पर भी पूरा अख्तियार था। If there is anyone who has been dealing with evil spirits, if anyone is listening to us and he came across that he was dealing with evil spirits, और लोग कहते थे कि ये बदरूहों से भी काम लेता है, only Jesus can set you free. लेकिन खुदाम यीशु मसीह ही तुम्हें आजाद कर सकता है। As it is written, if the Son delivers you, truly you will be free. और लिखा है कि अगर खुदाम यीशु मसीह तुम्हें आजाद करता है तो हकीकी तौर पर तुम आजाद हो। Once you come to the Lord एक दफा खुदा के पास आओ and open up your heart, और अपने दिलों को खोल दो ask for forgiveness, और उससे माफी तलब करो, He will immediately come in your life. फौरी तौर पर खुदा हमारी जिंदगी में आएगा। He will take control of everything in your future life. और वो मुस्तकबिल के बारे में हर अख्तियार अपने हाथ में He लेगा। will give you immediate peace in your heart वो फौरी तौर पर आपके दिल में सुकून देगा and will fill you with the joy of the Holy Spirit. और पाक रूह से आपको भर देगा। And when you keep reading the Bible, जब आप कलाम मुकद्दस को पढ़ते हैं you will grow in faith and relationship with the Lord. तुम ईमान में मजबूत होते और खुदाम यीशु मसीह के साथ एक रिश्ते में मजबूत होते जाते। You will be able to witness to others that Jesus has saved you. वो फिर एक गवाह के तौर पर कहते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने हमें बचा लिया। You would say, I was blind, but now I can see. फिर वो कहते हैं कि मैं अंधा था, अब मैं बीना हूँ। I was lost, but I am now found. मैं खो गया था, लेकिन अब मिल गया हूँ। The Lord Jesus is the solution to every sin in your life. खुदाम यीशु मसीह के पास हमारे हर गुनाहों का इलाज है।
heal you from sins. वो हमें हर किस्म के गुनाह से रहाई दिला सकता है He can uproot, take out any sin in your heart. और वो हर गुनाह को हमारे अंदर से निकाल And सकता है throw it in the deep sea. और गहरे समंदर में फेंक सकता है And stick a sign there saying no fishing. Put a sign on the sea, no fishing. Nobody can go and check your sins. और कोई भी जाके वहां पे आपके गुनाहों को मैं देख नहीं सकता जबकि वहां पे मछलियां भी हैं This is a very simple look-like miracle. ये एक मुआवजा एक बड़ा आम देखा जाने वाला But है it is in the same time very deep. लेकिन ये एक बहुत गहरी बात है Because it deals immediately, directly with devil coming in life of people. क्योंकि ये इंसान की जिंदगी में जब अबलीस काम करता है Maybe here you don't see many people have been demonized, like devil is controlling their bodies. जैसा कि बहुत सारे लोग देखते हैं कि अबलीस ने उनके बहुत सारे लोगों के जिस्मों पर कंट्रोल कर लिया But back in Middle East and other countries there, the evil spirit really work clearly in the life of many people. लेकिन हम जब मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो यकीनन वहाँ पे अबलीस बहुत सारे लोगों की जिंदगी में काम करता है There is also here, but we don't see it because it's hidden. जहाँ पर भी हम देख सकते हैं लेकिन वो छिपा हुआ है But Jesus can heal from any evil spirit in the life of any person. लेकिन खुदाम यीशु मसीह हर एक को अबलीस की सारी कुव्वतों से पाक साफ करने की जरूरत है Would you come today to the Lord Jesus? और आज हम खुदाम यीशु मसीह के पास आए हैं Would you repent with your sins? क्या आप खुदाम यीशु मसीह के सामने तौबा करेंगे Would you ask for forgiveness that Christ will forgive all your sin? क्या आप उससे माफ़ी मांगना चाहेंगे अगर मांगेंगे तो वो आपको माफ़ करने के लिए तैयार है Do you believe that Jesus can wash away your sins by the power of his blood? क्या आप का ईमान है कि खुदाम यीशु मसीह हम सब के गुनाहों को अपने खून से धोने की कुदरत रखता है Let us pray together with Pastor Javid. अब हम दुआ करते हैं तो सुनने वालों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप सब भी हमारे साथ अपने सरों को झुकाएं और अपनी आंखें बंद करें और बड़े ईमान के साथ खुदा से दुआ मांगें कादर मुतलिक आसमानी खुदा मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करता हूं आज के इस खूबसूरत ज़िंदगी बख्श मौका के लिए खुदावन जो तूने हमारी ज़िंदगियों में दिया और खुदावन आज तूने फिर अपने बंदा पास्टर रोनी अबराम को खुदावन बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल किया और उन्होंने खुदावन आज तेरे कलाम को बड़ी तरतीब के साथ खुदावन बयान किया ये तेरे फजल तेरे रहम और तेरे तर से खुदावन मुमकिन हुआ जिंदा आसमानी खुदा अपने बंदा को बरकत दे और हम सबको तौफीक अता फरमा जितनों ने तेरा जिंदा कलाम सुना है खुदावन हम सब तेरे जिंदा कलाम को अपने तन मन धन से कबूल करें और खुदावन इस पर खुदावन पूरे तरीके से अमल करें ताकि हम सब हमेशा की जिंदगी पाएं ऐ खुदावन आज हम सब के पास मौका है तू खुदावन इस इंतजार में है कि मेरे लोग मेरे कदमों में झुकें अपने गुनाहों का इकरार करें और मुझसे माफ़ी मांगे बेशक हर वक्त खुदावन तू माफ़ी देने के लिए तैयार रहता है मैं तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ खुदावन आज जिसने भी तेरा जिंदा कलाम सुना है ऐ बाप तू सबके गुनाह माफ़ फरमा और सबकी जिंदगियों में खुदावन तू आ सबकी जिंदगियों में अपना गहरा जलाली काम कर ऐ बाप पूरी दुनिया के एक एक मसीही
के लिए मैं दुआ करता हूँ खुदावन, सारे घरानों के लिए दुआ करता हूँ, तू सबको बरकत दे, सबको अपनी पाक हिफाजत में संभाल कर रख, ताकि इस बेदीनी के दौर में तेरे लोग तेरे यीशु नाम में कायम रहें और खुदावन अपनी नजरें तेरे जिंदा कलाम पर जमाए रखे और तेरे यीशु नाम को तकते रहें। सबको बरकत दे और सबको खुदावन तू संभाल के रख। मेरी इस दुआ को सुन और अपने हुजूर कबूल फरमा।